नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर धीरज मेहता है। मैं एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। मैं पिछले 15 साल से स्पर्श रिहैब एंड एडवांस फ़िज़ियोथेरेपी सेंटर नाम से अपना क्लिनिक हिसार शहर में चला रहा हूँ। मैं आज बात करूँगा कोरोना के पेशेंट्स के बारे में। जिन पेशेंट्स को कोरोना हो चुका है या सस्पेक्टेड है, उन्हें लग रहा है कि कुछ सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं, तो वो क्या एक्सरसाइजेस करें जिनसे उनके लंग्स सुरक्षित रहें नेगेटिव इफ़ेक्ट आने से, उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है अच्छी बनी रहे और उनके रेस्पिरेटरी मसल जो हैं अच्छे से काम करते रहें। एक्सरसाइजेज शुरू करने से पहले मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहता हूं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, अगर किसी वजह से नाक से सांस नहीं ले पा रहे हैं तो मुंह से सांस ले सकते हैं। जितना सांस को अंदर खींचना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है सांस को पूरी तरह से बाहर निकालना। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी उतना ऑक्सीजनेशन लेवल बेटर होगा। तीसरी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, दैट इज़ अगर किसी भी एक्सरसाइज या प्रोसीजर को करते हुए आपको ऐसा लग रहा है कि आपके गले में कफ़ आ गया है, तो उस प्रोसीजर को रोक करके उस कफ़ को स्पिट आउट कर दें। कफ़ को कभी भी स्वेलो नहीं करना है, हमेशा कोशिश करनी है कि कफ़ को बाहर निकालें। जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके सैचुरेशन लेवल को काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देती है, आपके लंग्स को खोलने में मदद करती है और आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स को काफ़ी स्ट्रेंथ देती है। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम पेशेंट का सैचुरेशन लेवल चेक करेंगे कि कितना उसका सैचुरेशन है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं पेशेंट का सैचुरेशन लेवल इस वक्त 95 है और इसके बाद अब हम एक्सरसाइज करेंगे और देखेंगे कि इसका सैचुरेशन लेवल में कितना इम्प्रूवमेंट आता है। बैलून लें, नाक से गहरी सांस लेंगे और जो सांस जो छोड़ेंगे वो पूरी की पूरी आपको बैलून के अंदर ट्रांसफ़र करनी है। करें। फिर से गहरी सांस लें। फिर से गहरी सांस लें। गहरी सांस लें। गहरी सांस लें। जी। उसके बाद आपको दूसरी एक्सरसाइज में क्या करना है, एक स्ट्रॉ और एक पानी की बोतल जो आप बड़े आराम से कहीं से भी अवेलेबल कर सकते हैं, और गहरी सांस लेनी है और सांस को पाइप के थ्रू बबल्स की फॉर्म में बोतल में ट्रांसफ़र करना है। गहरी सांस लीजिए और स्ट्रॉ से वाटर बबल्स बनाइए। पूरा जितना हो सके पूरा खाली करने की कोशिश कीजिए। फिर से गहरी सांस लीजिए। फिर से गहरी सांस लीजिए। फिर से गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस लीजिए। जी। तो ये दोनों एक्सरसाइज करने से पहले जो है इनका सैचुरेशन लेवल हमने चेक किया था, दैट वाज 95। तो अब मैं दोबारा से इनका सैचुरेशन लेवल चेक करने जा रहा हूँ एंड इट हैज़ इम्प्रूव टू 97 नाउ। तो आप ये देख सकते हैं कि आप इमीडिएटली जो है 98, तो आप देख सकते हैं कि सैचुरेशन लेवल किस तरीके से बेहतर होता है। सीधा 95 से 98 सैचुरेशन लेवल जो है इनका पिक कर गया। अगर आपको कोरोना होने के बाद थोड़ा लगने लगा है कि अब बलगम ज़्यादा बन रहा है और सांस लेने में थोड़ी सी परेशानी होने लगी है, तो ये एक्सरसाइज आपकी काफ़ी मदद कर सकती है। आपको गहरी सांस लेनी है, 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। 1 2
3 4 5 और सांस को छोड़ देना है। फिर से 1 2 3 4 5। फिर से करें 1 2 3 4 5। फिर से गहरी सांस लें 1 2 3 4 5। फिर से गहरी सांस लें 1 2 3 4 5। उसके बाद आप गहरी सांस लेंगे, एल्बो को एक तरफ फेस टर्न करेंगे, एल्बो को अपने मुंह के आगे रखेंगे और ज़ोर से कफ करेंगे। जो भी बलगम या आपका जो है कफ बाहर आए उसे बाहर स्पिट आउट कर देंगे। और उसके बाद आप पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेटने के लिए 2 पिलोज चाहिए होंगे। एक तकिया जो आप टांगों के नीचे रखेंगे, लेट जाएं। और दूसरा जो तकिया है वो आपके पेल्विस के नीचे आना चाहिए। ध्यान रखें कि पेट के नीचे ज़्यादा तकिया ना रखें, बिकॉज दैट में रेस्ट्रिक्ट द डायफ्राम मूवमेंट। डायफ्राम हमारी चीफ रेस्पिरेटरी मसल है। अगर हमने पिलो को ज़्यादा ऊंचा रख दिया तो वो हमारी डायफ्राम की मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। और इस तरीके से आप लेट जाएंगे एक तरफ फेस करके और गहरी सांस लेंगे। अगले 10 मिनट तक आपने ऐसे ही लेटे रहना है और नॉर्मल से ज़्यादा गहरी सांस लेने की कोशिश करनी है। उल्टा लेटना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे लंग्स का ज़्यादातर हिस्सा जो है पीछे की तरफ होता है। तो अगर हम सीधे लेटें तो हमारा लंग्स जो है दबाव में रहते हैं, जिसकी वजह से पूरी ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाती है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से निमोनिया या फिर जो है कोलैप्स की स्थिति में लंग्स चले जाते हैं। तो उल्टा लेटना इसीलिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। कोरोना में जितना हो सके आप उल्टा लेटने की कोशिश करें। सबसे पहली एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरह से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है। कंफर्टेबल पोजीशन बहुत ही ज़रूरी है पेशेंट के लिए। जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया आप इस तरह से भी बैठ सकते हैं। आप चाहें तो एक कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये एक्सरसाइज आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना एक हाथ अपने पेट के ऊपर रखना है, गहरी सांस लेनी है और गहरी सांस जब लें तो आपका पेट फूलना चाहिए, बाहर की तरफ आना चाहिए। अब गोल मुंह करके हवा को बाहर छोड़ दें। बहुत अच्छे। फिर से गहरी सांस लें। इस सांस को 3 से 5 सेकंड तक अंदर रोकें। उसके बाद गोल मुंह करके बाहर छोड़ दें। गोल मुंह जैसे आप सीटी बजाते वक्त करते हैं, इसे पर्स लिप ब्रीदिंग भी कहा जाता है। ये बहुत हेल्पफुल है आपके ऑक्सीजनेशन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए। ये एक्सरसाइज आप 3 से 5 बार करेंगे। उसके बाद इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट स्टेप है आपको अपने दोनों हाथ रिब्स पे रखने हैं, थोड़ा सा ऊपर स्लाइटली अप, बस। अब गहरी सांस लेते हुए हवा को अपनी छाती में भरना है और 3 से 5 सेकंड रोक करके गोल मुंह करके इसे बाहर छोड़ देना है। बहुत अच्छे। फिर से ये एक्सरसाइज भी आप 3 to 5 टाइम्स करेंगे। उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप है गहरी सांस भरना है, 3 to 5 सेकंड रोकेंगे, अपने एक हाथ को सामने रखते हुए मुंह के और हफ करेंगे। हफिंग जैसे दिखाया गया ये तरीका है। अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दिस इज़ कॉल्ड चेस्ट फिजियोथेरेपी। मैं बहुत ही बेसिक चेस्ट फिजियोथेरेपी बताऊंगा क्योंकि स्पेशलाइज जॉब फिजियोथेरेपिस्ट कर सकते हैं। और फिजियोथेरेपिस्ट की जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेटअप्स में बहुत ही ज़्यादा कमी है एंड दे आर वेरी मच अंडर पेड। तो जो है चेस्ट फिजियोथेरेपी जो पेशेंट के रिलेटिव घर पे थोड़ा बहुत जो कर सकते हैं मैं वो बताऊंगा और ये आपके लिए काफ़ी मददगार हो सकती है, पेशेंट के लिए काफ़ी मददगार हो सकती है उसकी चेस्ट को क्लीन रखने में, उसकी चेस्ट को इन्फेक्शन से फ्री रखने में। तो हमारा जो लंग्स हैं दोनों तरफ हैं, एक इस तरफ है एक दूसरी तरफ है। तो लंग्स को हमें कोशिश करना है नीचे से ऊपर की तरफ
ड्रेन करते जाएं, कफ को जो है बाहर निकालने की कोशिश करें। तो इसके लिए एक स्पेशल मसाज होता है जिसे कहते हैं कप मसाज या परकशन मसाज। इसमें हम हैंड्स को कप की पोजीशन में लेते हैं और ऑल्टरनेट मूवमेंट करते हैं। ऑल्टरनेट मूवमेंट करने से पहले जो बहुत ज़रूरी पार्ट है, एक टॉवल डबल लेयर में पूरी तरह से कवर कर लें। पेशेंट को जो आप कपिंग मसाज में जो फोर्स लगाएंगे वो उतना ही होना चाहिए जितना पेशेंट बर्दाश्त कर सके। 1 मिनट में लगभग 100 से 120 परकशंस दी जाती हैं। मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूंगा किस तरीके से करना है। कप बनाया एंड आई विल स्टार्ट द मूवमेंट। फोर्स उतना होना चाहिए जितना पेशेंट बर्दाश्त कर सके। तो ये जो मूवमेंट है करीब करीब 2 से 3 मिनट आपको इस पूरे एरिया पे देनी है। कोशिश करें नीचे से ऊपर की तरफ और सेंटर की तरफ आप अपने हाथों को लेके जाएं। यही मूवमेंट आप पीछे की तरफ करें और नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट लेके जाएं। कोरोना पेशेंट्स में हमेशा कोशिश करें कि जो भी आप एक्सरसाइज या जो भी चीज़ आप करा रहे हैं पेशेंट के सामने ना खड़े हों, पीछे की तरफ से करें। तो अगर आपको इसी पेशेंट का दूसरी तरफ से मसाज करना है तो पेशेंट को इधर टर्न करा करके आप उस तरफ से आके कर सकते हैं, या फिर पेशेंट को दूसरी साइड लिटा करके और पीछे से आप मसाज कर सकते हैं। ये दोनों तरफ जब आप ये मसाज कर लेते हैं 3 to 5 मिनट्स, उसके बाद आपको पेशेंट को उल्टा लिटाना है। उसके लिए आपको एक पिलो चाहिए होगा। बिल्कुल लेट जाएं। तो चेस्ट के नीचे एक पिलो रख के हाथों को थोड़ा साइड पे करके और वही 4 लेयर टॉवल मैंने लगाया है। फोर्स पेशेंट के कंफर्ट के हिसाब से नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ कफ को ड्रेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये करने के बाद वी डू वाइब्रेशन मसाज, जो जनरली हैंड से फिजियोथेरेपिस्ट जनरेट करते हैं। बट अभी जो है आप लोग इसे कर नहीं पाएंगे, तो आप एक कोई भी आसपास मार्केट से छोटा वाइब्रेटर या मसाजर ले सकते हैं जो लगभग उसी तरह का एक्शन करेगा। तो हमारे पास जो अवेलेबल है मैं दिखा रहा हूँ कैसे करना है। तो इस तरह का मसाजर आप कोई भी आप मार्केट से ले लें, ज़रूरी नहीं है आपको बहुत महंगा मसाजर लेना। सिंपल मसाजर भी आपके लिए उतना ही अच्छा वर्क करेगा। तो कोशिश करें कि जो थिक कफ हमने उस मसाज से ब्रेक किया है उसे हम सेंट्रल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की तरफ पुश कर सकें। तो अगर ऐसा करते हुए पेशेंट को कहीं महसूस होता है कि उसे कफ आ रहा है, तो उसी वक्त अपने सारे प्रोसेस को रोक करके पेशेंट को मोटिवेट करें कि वो कफ करे और जो कफ उसके गले में या मुंह में आ रहा है वो उसे बाहर निकाले। अगर पेशेंट बैठ के कफ आउट कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर किसी वजह से वो स्थिति में नहीं है तो पेशेंट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ सरक जाएं आप, और थोड़ा सा और
और नीचे कोई भी एक आप बर्तन या जिसमें पानी भरा हो वो आप रख सकते हैं, जिसमें पेशेंट स्पिट आउट कर सकता है। तो पेशेंट के मुंह के नीचे आप उसे शिफ्ट कर दें, हाथ में पकड़ लें और पेशेंट को प्रमोट करें कि वो स्पिट करे, कफ को बाहर निकाले। तो ये कुछ मेथड्स थे जो मैंने आपको अभी दिखाए। ये सब चीज़ें आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और पेशेंट की मदद कर सकते हैं। इस वीडियो का मोटिव ये था कि कुछ पेशेंट्स की हम ज़िंदगी अगर बचा पाते हैं तो हमारे लिए इस वीडियो को बनाना जो है कामयाब रहेगा। आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप प्लीज़ और ऐसे पेशेंट्स और लोगों को ये फॉरवर्ड करिए। थैंक यू सो मच।